बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तुमने ये महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे आते हैं जब दिल बेवजह भारी सा हो जाता है, सांसें भारी लगती हैं और यूं लगता है कि जैसे कोई अनदेखा सवाल तुम्हारे दिल पर रखा हो। ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ एक ही जगह मिलता है, नमाज के सजदे में और हाथों की उस लर्जती हुई दुआ में। जिंदगी में एक मकाम ऐसा भी आता है जब इंसान किसी से कुछ कहे बगैर ही थक जाता है। वो थकन जिस्म की नहीं होती, वो दिल की थकन होती है। ऐसी थकन जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो रात के साए में तन्हा बैठकर सोचता है, आखिर मेरी दुआएं कब पूरी होंगी। और फिर बिल्कुल खामोशी के बीच एक सवाल उभरता है, क्या ये वक्त, ये बेचैनी दरअसल अल्लाह का कोई इशारा है? क्या अल्लाह मुझसे कुछ कहलवाना चाहता है? क्या अल्लाह मुझे अपनी तरफ बुला रहा है? याद रखो, अल्लाह कभी भी बगैर वजह के तुम्हारे दिल में नमाज का ख्याल नहीं डालता। वो कभी भी बगैर मकसद के तुम्हें दुआ की तरफ नहीं मोड़ता। हर जज्बा, हर बेचैनी, हर टूटा हुआ लम्हा, ये सब दरअसल अल्लाह की तरफ से हल्की सी दस्तक होती है। जिस लम्हे तुम्हारा दिल अचानक नमाज की तरफ माइल होने लगता है, जिस लम्हे तुम्हारी आंखें न जाने क्यों नम होने लगती हैं, जिस लम्हे तुम्हारी ज़बान बेअख्तियार या अल्लाह कह देती है, वो लम्हा आम नहीं होता। वो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक खामोश गुफ्तगू होती है। सजदों में गिरने को दिल चाहने लगे, दुआओं पर यकीन ताज़ा होने लगे, दिल बेचैन होकर रब को पुकारे, तो समझ लो ये तुम्हारा नहीं, ये अल्लाह का पहला कदम है तुम्हारी तरफ। अल्लाह की मोहब्बत का एक अजीब निज़ाम है। वो इंसान को उस वक्त अपनी तरफ खींचता है जब दुनिया उससे पीछे हटने लगती है। वो दिल में बेचैनी इसीलिए डालता है कि बंदा इस बेचैनी का इलाज दुनिया में न ढूंढे बल्कि उसके सजदे में आए। कभी कभी तुम सोचते हो कि दुआ खुद ही तुम्हारे दिल में क्यों आ जाती है। तुम बिना सोचे हाथ क्यों उठा लेते हो? तुम्हारा दिल क्यों नरमी से भर जाता है? क्योंकि दुआ तुम नहीं मांग रहे होते, दुआ अल्लाह तुमसे मंगवा रहा होता है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये दुआ तुम्हारे हक में बेहतर है, ये दुआ तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, ये दुआ तुम्हारे रास्ते खोलने वाली है। नमाज और दुआ ये सिर्फ इबादत नहीं, ये राबिता है। वो राबिता जो अल्लाह उस वक्त खुद मजबूत करता है जब वो अपने बंदे को गमराही, बेचैनी या गलत रास्ते से बचाना चाहता है। जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं उनके दिल नर्म होते हैं, और जिनके दिल नर्म हो जाएं, समझ लो कि अल्लाह ने उन्हें अपनी मोहब्बत का इंतखाब दे दिया है। जब तुम नमाज में सुकून पाने लगो, जब दुआ मांग कर हल्का महसूस करो, जब सजदे में गिरते ही दिल की गुठान खुल जाए, तो यकीन कर लो ये अल्लाह के इशारे हैं। वो तुम्हें छोड़कर नहीं गया बल्कि तुम्हें अपने करीब ला रहा है। क्या कभी तुमने महसूस किया है कि दिल बेवजह कपकपाने लगता है? कोई अनदेखा गम दिल पर हाथ रख देता है और तुम समझ नहीं पाते कि आखिर ये बेचैनी क्यों है। फिर अचानक तुम्हारे दिल में एक ख्याल उतरता है, उठो, वजू करो और अल्लाह से बात करो। आखिर ये एहसास कहाँ से आता है? दुआ का सबसे बड़ा राज ये है कि अल्लाह तुम्हारी ज़बान से ज़्यादा तुम्हारे दिल को सुनता है। लोग समझते हैं कि दुआ लंबी हो, अल्फाज खूबसूरत हों या आंसू बहुत हों तभी कबूल होती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कभी तुम्हारा एक टूटा हुआ सांस, कभी एक दबे हुए आंसू की नमी, कभी रात के अंधेरे में दिल का बेनाम दर्द, ये सब अल्लाह तक दुआ बनकर पहुंच जाता है। अल्लाह तुम्हारी हालत को लफ्ज़ों से ज़्यादा बेहतर जानता है। वो जानता है कि कौन सा दर्द कब बोला जाता है और कौन सा दर्द सिर्फ महसूस किया जाता है। तुम्हें पता है सबसे हैरान कुन लम्हा कौन सा होता है? वो वक्त जब तुम बिना सोचे समझे हाथ उठा लेते हो। तुम खुद हैरान होते हो कि मैंने अचानक दुआ क्यों मांगी, दिल में इतनी नरमी क्यों आ गई, आंखें छलक क्यों गई। क्योंकि ये दुआ तुम नहीं मांग रहे होते, अल्लाह तुमसे मंगवा रहा होता है। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए कोई खैर लिख देता है तो सबसे पहले उसके दिल में दुआ डाल देता है। ये अल्लाह का पहला इशारा होता है। दुआ कभी भी बेफायदा नहीं जाती। अल्लाह दुआ को 3 तरीकों से सुनता है। पहला तरीका, जो तुम मांग रहे हो वो दे दिया जाता है। दूसरा तरीका, जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे हक में नहीं होता तो अल्लाह उसे बदल कर उससे कहीं बेहतर अता करता है। तीसरा तरीका, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को हटा देता है, दर्द कम कर देता है, दिल को सुकून दे देता है। ये भी दुआ का कबूल होना है। और याद रखो, अल्लाह कभी भी तुम्हारी आवाज़ से तंग नहीं होता। लोग 2 बार सुने तो तीसरी बार थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह हर बार तुम्हारी सदा मोहब्बत के साथ सुनता है। जब तुम्हारी रातें बेचैन हों, जब दिल की धड़कन आह बन जाए, जब नमाज में सजदा लंबा हो जाए, तो यकीन कर लो तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि जब तुम दुनिया वालों से टूट जाते हो तो अचानक दिल में एक ही आवाज़ गूंजती है,
सजदे में गिर जाओ। क्या ये तुम्हारा दिल कहता है या कोई और तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा होता है? सजदा ये महज एक हरकत नहीं, ये वो लम्हा है जब इंसान जमीन पर होता है और उसका रब उसे आसमानों से भी ऊपर कर देता है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो तुम्हें अल्लाह के इतना करीब ले जाए जितना एक सच्चा टूटा हुआ दिल से किया गया सजदा ले जाता है। सजदे की हकीकत वो लोग जानते हैं जिन्होंने अपने गम, अपने टूटे ख्वाब, अपनी बेबसी और अपने आंसू अल्लाह के सामने रखे हैं। कभी तुमने महसूस किया कि सजदा करते हुए दिल हल्का होने लगता है, आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं और सीने पर रखा हुआ बोझ आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगता है? ये क्यों होता है? क्योंकि सजदे में तुम दुनिया से नहीं अल्लाह से जड़ जाते हो, और जब अल्लाह से ताल्लुक जड़ जाए तो बोझ उठा लिया जाता है, गम कम हो जाते हैं और दिल में एक नरमी सी उतर आती है। सजदे का सबसे बड़ा राज ये है कि अल्लाह सजदे में मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं लौटाता, चाहे वो फौरन पूरी हो, चाहे कुछ देर बाद, या चाहे किसी और खैर की शक्ल में, लेकिन वो जाया नहीं जाती। सजदा इंसान को ऐसा सुकून देता है जो न किसी दवाई में है, न लोगों के दिलासों में, न दुनिया के शोर में। क्या तुमने देखा है कि बूढ़े, गरीब, बीमार और टूटे हुए लोग भी सुकून सजदे में पाते हैं? क्योंकि सजदा गम नहीं देखता, सिर्फ नियत देखता है। अल्लाह को तुम्हारी पेशानी का जमीन से लगना पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारा दिल उसके सामने झुकना पसंद है। जब तुम सजदे में जाते हो तो तुम अपने सारे बोझ, सारे दुख, सारी कमजोरियां अल्लाह के कदमों में रख देते हो, और अल्लाह वो कभी भी अपने बंदे का हाथ खाली नहीं छोड़ता। अल्लाह तुम्हें सजदे में इसलिए बुलाता है क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारी टूटी हुई हालत को जोड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं सिवाय उसके। और कभी कभी तुम्हारा दिल अचानक सजदे की तरफ माइल हो जाता है। अल्लाह का इशारा होता है कि आओ, मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूं। कभी तुमने ये महसूस किया है कि तुम बहुत देर से दुआ मांग रहे होते हो, लेकिन जवाब खामोशी में छिपा होता है? दुआ खत्म हो जाती है, आंसू सूख जाते हैं, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद बाकी रहती है। आखिर ये उम्मीद टूटती क्यों नहीं? क्या ये अल्लाह का छिपा हुआ जवाब है? अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन हर दुआ का जवाब एक ही तरीके से नहीं देता। बाज़ दुआओं का जवाब अल्फाज में आता है, बाज़ का हालात में, और बाज़ का सुकून की सूरत में। कभी तुमने महसूस किया कि एक रात तुम रोते रोते सोते हो और अगली सुबह दिल हल्का सा महसूस होता है? हालांकि मुश्किल वही होती है, मसला वही होता है, लेकिन दिल पर पड़ा बोझ कम हो जाता है। ये दुआ का पहला जवाब होता है। अल्लाह कभी कभी तुम्हारी दुआ पूरी करने से पहले तुम्हारे दिल को मजबूत बना देता है। वो तुम्हारी रूह को ताकत देता है ताकि तुम वो खैरें उठा सको जो उसने तुम्हारे लिए लिख रखी हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत ये होती है कि अल्लाह इस दुआ के जरिए तुम्हें किसी नुकसान से बचा चुका होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तकदीर का एक बड़ा तूफान तुम तक पहुंचने से पहले टूटकर बिखर जाता है। और सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब अल्लाह तुम्हारी दुआ का जवाब तुम्हारी ख्वाहिश से बेहतर अंदाज में देता है। तुम एक चीज मांग रहे होते हो और अल्लाह तुम्हें उससे कई गुना बेहतर चीज दे देता है, और उस वक्त तुम समझ जाते हो जिस रब ने देर की थी वो दरअसल तुम्हारे लिए बेहतर वक्त चुन रहा था। जो लोग समझते हैं कि अल्लाह उनकी दुआएं नहीं सुनता, वो दरअसल अल्लाह की हिकमत को नहीं समझते। अल्लाह कभी इनकार नहीं करता, या तो बदल देता है या बेहतरीन वक्त का इंतजार करवाता है, या फिर उस दुआ के बदले ऐसी मुसीबत को रोक देता है जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं होता। और ये सब अल्लाह के जवाब होते हैं। वो खामोश रहकर भी तुम्हें सुन रहा होता है, वो जवाब देकर भी तुम्हें आजमा रहा होता है, वो रोक कर भी तुम्हारी तकदीर संवार रहा होता है। इसीलिए जब दिल टूटे, जब मुश्किल बढ़े और जब दुनिया बदलने लगे, तो दुआ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम दुआ मांग रहे होते हो, इसी लम्हे अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लिख रहा होता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक दिल दुनिया से उभर जाता है? वो चीजें जो कल तक जरूरी लगती थीं, आज बेमानी महसूस होने लगती हैं, और दिल चुपके से कहता है, वापस लौट आओ अपने रब की तरफ। ये एहसास कहाँ से आता है? क्या ये वाकई अल्लाह का इशारा होता है? जब इंसान दुनिया में भटक जाता है, जब दिल ख्वाहिशों में उलझ जाता है, जब आंखें दुनिया की रोशनियों में गुम हो जाती हैं, तो अल्लाह दिल में एक अजीब सा एहसास उतारता है। ये एहसास कभी बेनाम सी उदासी होता है, कभी बेचैनी, कभी खामोशी का भारी लम्हा, और कभी दिल के अंदर एक बेवजन सा खिंचाव। ये सब मामूली बातें नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से वो पहला लम्स होता है
जो बंदे को अपनी तरफ पलटने का रास्ता दिखाता है। कभी तुम बैठे होते हो और दिल अचानक कहता है एक रकात पढ़ लो। ये सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं होती, ये अल्लाह की डाली हुई तौजा होती है। कभी बेवजह आंखें नम हो जाती हैं, कभी बहते हुए लम्हे याद आते हैं, और कभी दिल कहता है बस अब अल्लाह से बात करो। ये सब अल्लाह का बुलावा होता है। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खैर लिख देता है तो उसका दिल दुनिया से नहीं भरता, वो अल्लाह की याद से भर जाता है। तुमने देखा होगा अक्सर वो लोग जो टूट जाते हैं, जो दुखों से भर जाते हैं, जिनकी उम्मीदें मिट जाती हैं, वही सबसे पहले नमाज की तरफ, दुआ की तरफ और सजदे की तरफ लौटते हैं। क्यों? क्योंकि जब दुनिया इंसान को छोड़ देती है तो अल्लाह उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। ये खींचना, ये कोई मामूली बात नहीं होता, ये अल्लाह का खास कर्म होता है। जब दिल नेकी की तरफ माइल होने लगे, नमाज में लज्जत आने लगे, सजदा दिल को सुकून देने लगे, रातों में नींद टूट कर दिल पुकारे अल्लाह से बात करो, तो यकीन कर लो अल्लाह तुम्हें अपने करीब ला रहा है। बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह इसकी तरफ 7 कदम बढ़ाता है। बंदा अल्लाह के लिए चलता है तो अल्लाह इसकी तरफ दौड़ कर आता है। दिल की वो नरमी, वो बेचैनी, वो खलूत, ये सब अल्लाह के इशारे होते हैं। वो कहता है आओ मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूं, आओ मैं तुम्हें सुन लूं, आओ मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं जहां तुम्हारी किस्मत संवरती है। उसलिए जब भी दिल अल्लाह की तरफ झुके, उस इशारे को कभी नजरअंदाज ना करना, क्योंकि हर दिल को यह बुलावा हर रोज नहीं मिलता। याद रखो अल्लाह के इशारे कभी गलत नहीं होते। जब दिल अचानक अल्लाह की तरफ माइल हो, जब दुआ करने का जज्बा पैदा हो, जब सजदे में सुकून मिले, ये सब अल्लाह की मोहब्बत के छोटे छोटे निशानात हैं। तो आज से जब भी दिल कहे नमाज पढ़ो, दुआ करो, इस इशारे को कभी नजरअंदाज मत करना। यही वो लम्हे हैं जब तुम्हें अल्लाह की क़ुर्बत नसीब होती है और तुम्हारी रूह को वो सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।